वॉइस वगैरह के इशू बना रहे। रमज़ान में आपको बार बार कहूँगा कि यार यहाँ पे लाके स्क्रीन दिखानी है तो आपने वो भी बच्चों को दिखानी है। ओके। ये लास्ट मोमेंट है, आज टेस्ट है तो टाइम हम कम से कम लेंगे। मेरे पास अभी तक लाइव नहीं आया है, मैं चैनल नहीं हूँ। I just need to see the audience ताकि मैं उनको डायरेक्टली एड्रेस कर सकूँ। चैनल पे लिंक आ गया। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अगर आप लोगों को आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना शुरू करें ताकि ये चीज़ जो है हम इसको जल्दी से सेशन को वाइंड अप करें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हैं, जो सारी आपके क्वेश्चंस हैं, वो आज के दिन में एड्रेस हों। वॉइस क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। ठीक है जी, मैं अपना इंटरनेट भी चेंज कर लेता हूँ ताकि हम विदाउट एनी डिले बातचीत जो है वो कर सकें। अच्छा जी, आज हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है। हमें इस चीज़ का अच्छे तरीके से आइडिया है कि स्कॉलरशिप टेस्ट होना है, और स्कॉलरशिप टेस्ट होना है आज मतलब फ्राइडे को रात 8:30 पे आपके पास लिंक आएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है बच्चों का कि भाई लिंक कहाँ पर आएगा। तो आपने जिस बच्चे ने जैसे जैसे रजिस्टर किया है, आप सबसे पहले किसी व्हाट्सएप ग्रुप में लैंड करते हो, ठीक है। अब व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में देखा जाए तो वहां पर होता है स्कॉलरशिप टेस्ट की रजिस्ट्रेशन का लिंक, ठीक है। सबसे पहली हमारी 8:30 जैसे ही बजेंगे, 8:30 जैसे ही क्लॉक पर ट्रिगर होंगे पीएसटी में, उस लिंक पे रजिस्टर 24,000 स्टूडेंट्स को सबसे पहले लिंक जो है स्कॉलरशिप टेस्ट का मिलेगा। इसके बाद हम इंशाल्लाह तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी शेयर करेंगे लिंक को, लेकिन इस बात को अपने माइंड में रखो कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करने का मतलब होता है कि वहां पे सेंडिंग डिले आता है, ठीक है। मतलब लिंक मैंने अगर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज ड्रॉप किया, अभी आप ये चीज देख लोगे कि हमें लाइव बैठे हुए तकरीबन कोई 8-9 मिनट हो चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपके पास लिंक्स आना शुरू हुए हैं और आप अभी भी ज्वाइन कर रहे हो इस लाइव सेशन को। ये प्रॉब्लम हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर रहती है, जिस वजह से मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म करवाया था फिर, जिस वजह से वहां पे लिंक पहले आएगा। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया हुआ, आप नियर पे के जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हो उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको वहां पे सबसे ऊपर एक लिंक मिलेगा फॉर्म का, उस फॉर्म को फिल कर देना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताओ कि आपका ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ये प्रॉब्लम वाइंड अप हो चुकी है, फिर हम अगली चीज की तरफ चलते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। और जो ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक ये चीज पूछ रहे हैं कि स्कॉलरशिप टेस्ट कौन सा हो रहा है, क्या इस पर एक्टिविटी है, आप लोगों ने इस कमेंट्स के अंदर सिर्फ एमडीकैट टाइप करना है, ठीक है। ऑटोमेशन के थ्रू आपके पास चला जाएगा एक डीएम जिसमें तमाम डिटेल्स इसकी मौजूद होंगी, ठीक है जी। हाँ, मेरे पास आवाज वगैरह क्लियर आ रही है, इस पर क्लियरली पता चला स्टूडेंट्स तक जो बात है वो केयरफुली पहुंच रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आप लोगों ने जितने भी स्टूडेंट्स इस टाइम पे अब बातचीत देख रहे हैं, कर रहे हैं, आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है कि जो क्वेश्चन मैं एड्रेस कर चुका हूँ वो क्वेश्चन कोई और बच्चा नया आके पूछे तो आपने जिम्मेदारी लेनी है इस चीज की कि उस बच्चे को गाइड कर दो। आज का जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ना बेटा, अगर मैं कहूँ ना कि ये एमडीकैट का टेस्ट है तो ये हो सकता है, हम ये बात इन एक्चुअल सेंस देख रहे हैं, बिकॉज सिंध में 33,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, 24,000 स्टूडेंट्स ने पेपर अपियर किया था। आज स्कॉलरशिप टेस्ट में 24,000 से ऊपर के नंबर के स्टूडेंट्स जो हैं रजिस्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इतना बड़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आज इंशाल्लाह टेस्ट ये दे रहा है। आपका कंपटीशन इन एक्चुअल सेंस एमडीकैट लेवल पे होने वाला है, इसलिए बी वेरी केयरफुल कि आपने इसको अटेम्प्ट करना है। और एक चीज बड़ी क्लियर आती है, क्वेश्चन बाद में एंड में आता है कि सर हम अब प्रिपेयर्ड नहीं है, हमें आज पता चला स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में, तो आज के स्कॉलरशिप टेस्ट हमें देना चाहिए या हम इसको स्किप करें, कल डायरेक्टली ओरिएंटेशन के अंदर आए। मेरा ख्याल है फ्री टेस्ट है, आपने एफएससी पढ़ी हुई है, ठीक है, टॉपिक्स भी बड़े आसान आसान से हैं। एक दफा बैठ के ना स्कॉलरशिप टेस्ट को इसलिए दे दो कि मैं अपने आप को जज करूं, असेस करूं कि मेरी एक्टिविटी कहां पर है। देयर आर लॉट ऑफ इम्प्रूवर्स जो इस टेस्ट को एज अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं कि हम लोग ये देखें कि ठीक है यार, पीएमडीसी के पेपर के अंदर 26 अक्टूबर को होने वाले पेपर के अंदर हमने 5 चीजों के ऊपर बहाना बना लिया कि पेपर के अंदर आंसर कीज खराब थी, XYZ बहुत सारी चीजें थी। आज हम जरा देखते हैं कि एक फेयर जो क्लियर पेपर हमारे सामने आ रहा है, हम उसमें कैसे परफॉर्म करते हैं, कितनी चीजें भूल चुकी हुई हैं, ताकि आगे पढ़ाई जो है वो शुरू हो सके। ये जो है टेस्ट आज का ये स्टार्टिंग पॉइंट है जो आपको आज
जज करेगा, बताएगा कि क्या एक्टिविटी है, और इंशाल्लाह यहाँ से हमने जो नेक्स्ट 8 मंथ्स हैं इनको प्लान करना है। और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं रमजान से पहले वाले, जिस वजह से सीरियसनेस बहुत ज्यादा डिफरेंट एक एंगल की है। इस तरह के टेस्ट को मैं गेम की तरह लेके चलता हूँ। मैं खुद भी कहता हूँ यार बच्चों कोई मसला नहीं, आओ गलतियां करो, हम हंसी मजाक सब कुछ करें, बट 2026 इज नॉट फॉर हंसी मजाक, ठीक है। गेम बहुत डिफरेंट है। रमजान से पहले सिलेबस को प्रॉपरली पूरी तरीके से वाइंड अप करना हमारे लिए जरूरी होगा, तभी हम इंशाल्लाह रमजान के बाद एक्टिविटीज के अंदर रिवीजन और हर चीज को इस तरह से इस फेज में लेके चलेंगे कि हमारे रिजल्ट जो हैं वो बेहतर हों। ठीक हो गया। यहाँ पर अभी मुझे क्वेश्चन कोई नहीं आ रहे, कोई क्वेश्चन आपका है तो वो बता दें। महीन गुल मेमन कह रही है कि क्या सर टेस्ट दोबारा होगा? नहीं, टेस्ट दोबारा नहीं होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि इस टेस्ट को दोबारा कंडक्ट करने की जरूरत है। अगर टेस्ट दोबारा ही करना है तो हमेशा कोई ना कोई मजबूरी होगी, ठीक है। आज अकेडमी है, अगली दफा भी कोई ना कोई मजबूरी होगी, तो उसकी क्रेडिबिलिटी सारी खत्म हो जाती है। इसलिए आज ये टेस्ट हो रहा है तो आज के दिन में ही हो रहा है, दोबारा इंशाल्लाह अगले साल में हम इसको कर रहे होंगे। फिर क्वेश्चन आ जाता है चीटिंग भी हो सकती है। फेरी टेल ने क्वेश्चन पूछा सर चीटिंग भी हो सकती है, उसका क्या होगा? इस चीज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जो फॉर्म आप फिल कर रहे हो और नेट पे जो अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, इंश्योर करो कि आपका वर्किंग व्हाट्सएप नंबर और आपकी एक्सेस में मौजूद ईमेल आईडी ये दोनों जगह पे लगी हुई हो, ठीक है। क्योंकि इन दोनों चीजों के थ्रू आपसे राब्ता होगा, ठीक है। अगर एक बच्चे ने जिस तरह अकाउंट फेरी टेल के नाम से है और टेल की स्पेलिंग में दुम वाले हैं, ठीक है, ये अकाउंट अगर मुझे नजर आता है कि इसने पेपर सॉल्व किया हुआ है, भाई मैं किस तरह से राब्ता करूंगा? नंबर ठीक नहीं है, मैं कैसे राब्ता करूंगा? ईमेल ठीक नहीं है, मैं किस तरह से राब्ता करूंगा? ठीक है, तो वहां पे काम खराब हो जाएगा। और इस चीज का ख्याल रखो कि हम चीटिंग को भी अवॉइड कर रहे होंगे और हम टाइज को भी अवॉइड कर रहे होंगे। टाइज का क्या मतलब है? 3-4 बच्चे फर्स्ट पोजीशन पे, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इन केस ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फर्स्ट पोजीशन पे नजर आते हैं तो देयर विल बी अनदर टेस्ट। जो बच्चे आ रहे होंगे उनको हम बताएंगे कि क्या सिचुएशन है और उन बच्चों ने दोबारा से लाइव बैठ के टेस्ट देना है। चीटिंग का कोई सीन नहीं है, बिकॉज इस टेस्ट से मेरी अपनी ग्रीड इस चीज के ऊपर है कि मुझे अगले साल का टॉपर चाहिए आज, ठीक है। जो बच्चा आज ऑनेस्टी के साथ टॉप कर रहा है इस टेस्ट को, इंशाल्लाह अगले साल पूरा साल अगर तैयारी करता है वो उसको भी टॉप करेगा। भाई ये टेस्ट मुश्किल भी होने वाला है। ये टेस्ट आपका जो वर्स्ट केस सिनेरियो में जो तुम्हारे साथ हो सकता है वो आज होने वाला है, ठीक है। कि प्रिपरेशन का पूरी तरह टाइम नहीं मिला हुआ, सिलेबस अनाउंस हुआ था, तुम सीरियस नहीं थे उस टाइम पे, ग्रुप्स के अंदर बातचीत की, लेकिन उसको उस तरह से नहीं देखा गया। हमने लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड किए, लेक्चर्स देखे किसी ने, नहीं देखे किसी ने, सारी की सारी एक्टिविटी जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो आज के दिन हम टेस्ट कर रहे हैं कि भाई क्या निकलता है उसके बाद रिजल्ट्स। और अल्लाह खैर करे कि इसके बाद जो अगले 8 मंथ्स आने वाले हैं, अगस्त में इंशाल्लाह एमडी कैट है, उस टाइम तक हम इसी को इम्प्रूव करते चले जाएंगे। अच्छा, और भी क्वेश्चंस? टॉपिक कौन से हैं बता दें। अल्लाह के बंदे इतने दफा टॉपिक्स बताए हुए हैं, जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हो डिस्क्रिप्शन में जाओ, पूरा सिलेबस वहां पे लिखा हुआ है। ये बहुत अच्छा बच्चा है, ऑलरेडी बता रहा है कि सिलेबस जो है ये मौजूद है। ठीक है ठीक है ठीक है। एक दो बच्चे पूछ रहे हैं फॉर्म कहाँ से मिलेगा? फॉर्म ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ग्रुप की डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉर्म मिलेगा। सवेरे का क्वेश्चन है टेस्ट कहां पर होगा? टेस्ट नियरपेड की वेबसाइट पे होगा। मैं एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नियरपेड की वेबसाइट की बात कर रहा हूं। हमजा जरा मोबाइल लेकर आओ, स्टूडेंट्स को चीज सिखाते हैं। बच्चे आप लोगों ने करना ये है कि ये तो नियरपेड की वेबसाइट है, मैंने लैपटॉप पे खोली हुई है। मेरा यहाँ पे हमजा ये दिखाने वाली बात है, मेरा यहाँ पे अकाउंट लॉग्ड इन है, ठीक है। मेरा अकाउंट लॉग्ड इन है, आपका पॉसिबल है अकाउंट लॉग्ड इन ना हो, मतलब आपके पास सिचुएशन कुछ यूं दिख रही हो कि एक नया ब्राउजर हम खोलते हैं जिसमें नियरपेड की वेबसाइट हम खोलते हैं, या सिर्फ नियरपेड लिखते हैं तो सामने डेफिनेटली हमारी वेबसाइट आ जाती है। इस वेबसाइट को हम क्लिक करके जब पहुंचे इसके अंदर तो हमें नजर आएगा कि यहाँ पे ज्वाइन अस का बटन है, या जिस पे मेरा कर्सर इस टाइम पे मूव कर रहा है, ज्वाइन अस का बटन है। अब आप लोगों ने करना ये है कि ज्वाइन अस के बटन पे जो बच्चे पहली दफा नेटवर्क यूज कर रहे हैं, क्लिक करके अंदर आके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके अपना अकाउंट सेट कर लेना। क्यों? क्योंकि अगर आप आज अकाउंट सेट नहीं कर रहे हो, वापस आ जाओ मेरी तरफ, अगर आप आज अकाउंट सेट नहीं कर रहे हो, कल जिस टाइम पे टेस्ट होगा आपको उस टाइम पे अकाउंट सेट करना पड़ेगा। याद रखो इस बात को। 8:30 पे आपको लिंक मिला टेस्ट का, 8:30 पे आपने अकाउंट सेट करने की तरफ अपनी एक्टिविटी शुरू की अगर, तो क्या होगा? आपका टेस्ट में से टाइम माइनस हो रहा होगा, और टेस्ट ऑलरेडी एक प्रेशर वाला टेस्ट होने वाला है ये, बिकॉज इसमें लॉजिकल भी आपको टेस्ट होनी है, इंग्लिश भी टेस्ट होनी है, और ये चीज याद रखनी है कि आपका जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ये 100 MCQs का टेस्ट है जो कि 50 मिनट में आपने सॉल्व करना है। यू कांट इवन वेस्ट अ सिंगल सेकेंड, इसलिए बी वेरी केयरफुल कि इसको अपने माइंड में रखते हुए आपने अपनी सारी एक्टिविटी को लेकर चलना है।
अच्छा, एक अकाउंट है, वो कह रहे हैं कि जी लिंक जो है व्हाट्सएप पे सेंड करें। लिंक व्हाट्सएप पे सेंड होगा, लेकिन टाइम लगेगा इसमें। पॉसिबल है 8:35 पे आपके पास व्हाट्सएप पे लिंक आए, ठीक है। अगर 8:35 पे लिंक आएगा, एंडिंग टाइम सेम है, ठीक है। व्हाट्सएप पर, क्योंकि इस टाइम पर एज दी स्पीक तकरीबन जिमा कितने ग्रुप्स होंगे हमारे, 100 प्लस ग्रुप्स हैं ये। अगर 100 प्लस ग्रुप्स इस वक्त मौजूद है, हर ग्रुप के अंदर मैसेज जा रहा है, तो मैसेजेस पहुंचने में टाइम लग जाता है। व्हाट्सएप टाइम लेता है मैसेज सेंड होने करने में। ईमेल्स नेटवर्क के पोर्टल के थ्रू जा रही हैं, टेक के थ्रू जा रही हैं, वो फौरी तौर पर आपके पास पहुंच जाएंगी। इसलिए आपने अपने आप को जरा केयरफुल रखना है। जीबी एक्स पिक्सल के नाम से अकाउंट है, कह रहे आज 8 बजे है, नहीं 8 बजे नहीं है, आज टेस्ट आपका इंशाल्लाह 8:30 बजे होगा। हिना इमरान कह रही है रिजल्ट सैटरडे को आएगा। रिजल्ट, इंडिविजुअल रिजल्ट आपका संडे को आएगा, ठीक है। संडे को मतलब संडे को इंशाल्लाह 12 बजे, दोपहर के 12 बजे इंडिविजुअल रिजल्ट आ जाएगा कि आपने इस टेस्ट के अंदर कौन से एमसीक्यूज रॉन्ग मार्क किए हैं, कौन से ठीक मार्क किए हैं, क्या एक्टिविटी है, सबका रिजल्ट संडे को आएगा, आपके अपने पास ही आएगा, उसी लिंक पे आएगा। जो आपका रिजल्ट है टॉपर्स का, ये हम इंशाल्लाह सैटरडे को हफ्ते को रात 8:30 बजे ओरिएंटेशन में अनाउंस कर देंगे, ठीक है। टॉपर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन भी अनाउंस हो जाएगी, सारी चीजें वहां पे अनाउंस हो जाएंगी, ठीक हो गया। ओरिएंटेशन कहाँ होनी है, वानिया रेहान पूछ रही है। ओरिएंटेशन बेटा आप लोगों की होगी नेटपेड के यूट्यूब चैनल पर, हमेशा वहीं पे होती है, आज भी वहीं पे होगी। नेटपेड ऐप पे नहीं होगा, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वेबसाइट यूज करो एप्लीकेशन की जगह, ठीक है। वेबसाइट आपका ज्यादा स्मूथ फ्लो होगा, जल्दी चलेगी, सारी चीजें वहां पे ज्यादा आसान होगी, इसलिए बी वेरी केयरफुल कि आपने वहां पे यूज करना है इसको। डज इट हेल्प सिंध स्टूडेंट्स? टेस्ट पूरे पाकिस्तान का है, मतलब कि पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान, फेडरल, पाकिस्तान के बाहर के स्टूडेंट्स, हर बच्चा इस टेस्ट में अपेयर है, हर तरफ का बच्चा इस टेस्ट में अपेयर हो रहा है। आपने भी अपेयर होकर अपने टेस्ट को क्लियर करना है। हिना इमरान पूछ रहे हैं तो सर हम सीधा वेबसाइट पर जाएं, अपना साइन अप वगैरह अभी क्रिएट करके रखो, सीधा वेबसाइट पर जाओ, साइन अप वगैरह क्रिएट करो, उसको टेस्ट से पहले रेडी करके रखो। जैसे ही टेस्ट का लिंक आएगा, आपने जाना है टेस्ट का लिंक पे, टेस्ट सॉल्व करना शुरू करना है, और इंशाल्लाह आपका टेस्ट जो है ये वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है जी। सिलेबस कवर नहीं हुआ, कोई मसले वाली बात नहीं है, इस टेस्ट को ग्रेसफुली फेल करो। अगर सिलेबस कवर नहीं हुआ, टेस्ट में कोई एमसीक्यू नहीं आता, ग्रेसफुली फेल करो, बिकॉज ये आपको बता रहा है कि आप आज कहां खड़े हो। इसमें इसमें किसी भी किस्म की शर्म वाली बात नहीं है कि आज 100 में से मेरे 35 मार्क्स हैं, कोई शर्म वाली बात नहीं है इसके अंदर। आज ग्रेसफुली फेल करो, और अगले जो 8 मंथ्स हैं प्रिपेयर करो उस पॉइंट से। 35 अगर मार्क्स है, 35 से आपने 100% तक कैसे पहुंचना है, ठीक है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उस बच्चे को शर्म आनी चाहिए जिस बच्चे ने टेस्ट इसलिए अटेम्प्ट ना किया कि वो पहले डर के भाग गया। ये बच्चे के लिए बड़ी पेशिन हुई है कि एमडी कैट से भी आप डर के भाग रहे होगे, ठीक है। क्योंकि भाई किस वक्त तैयारी शुरू करनी है, किस वक्त रियलिटी को फेस करना है। आज का दिन है, आज से रियलिटी को फेस करना शुरू करो, ठीक हो गया जी। एफएससी का कब होगा रिजल्ट? एफएससी का टेस्ट नेक्स्ट वीक में है, फेडरल बोर्ड का। और कोई क्वेश्चंस? करेक्ट आंसर्स कैसे पता चलेंगे? संडे को इंशाल्लाह आपका इंडिविजुअल रिजल्ट आएगा, उसमें सारी चीजें होंगी। मुंतहा पूछ रहे हैं कि इस तरह का टेस्ट दोबारा होगा? नहीं, इस तरह का टेस्ट दोबारा नहीं होगा, इससे डिफरेंट एंगल्स होंगे। मे बी फिजिकल कोई टेस्ट अब हम अनाउंस करें, फिजिकल किसी सिटी के अंदर, हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं कि वो फिजिकली किसी सिटी के अंदर पहुंचे, इसलिए बी वेरी केयरफुल कि आपने वहां पे करना है। जिन बच्चों को अभी तक लिंक की समझ नहीं आ रही है, जस्ट कमेंट एमडी कैट, यहाँ पे अरीज ने कमेंट किया है एम कैट नहीं एमडी कैट कमेंट करो नीचे इस कमेंट सेक्शन के अंदर, आपको डीएम आ जाएगा जहां पे सारी डिटेल्स हैं, ठीक हो गया जी। जुनून बैच की बैठक आपकी इंशाल्लाह 4 बजे है। मलिक जैद पूछ रहे हैं कि वेबसाइट यूज करें कि एप्लीकेशन यूज करें? आई रिकमेंड कि वेबसाइट यूज करो, एप्लीकेशन यूज नहीं करो, वेबसाइट पे आप काम करो। ईमन पूछ रही है कि क्या ये टेस्ट फ्रेशर्स के लिए भी है? एमडी कैट इस बार अगर फ्रेशर्स दे रहे हैं तो ये टेस्ट भी फ्रेशर्स को देना चाहिए, सबके लिए सिचुएशन सेम है, आप भी इस टेस्ट को जरूर दें। और आई एम श्योर अबाउट इट कि देयर इज अ पर्सन जो एफएससी का टॉपर है फर्स्ट ईयर का, वो बैठ के तैयारी कर रहा है, और इंशाल्लाह और उस बच्चे की पूरी एक्टिविटीज इसके अराउंड है कि मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसी पोजीशन को जरूर रेस करना है, ठीक है। वो लाइक पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यूस बेसिस पे इस चीज के ऊपर एक्टिविटी कर रहा है। तो फ्रेशर्स सीरियस हैं तो इस लेवल पे सीरियस हैं, और आप भी हो सकते हो। गुलनाज पूछ रही हैं स्कॉलरशिप सिर्फ टॉपर्स को मिलेगी?
100% स्कॉलरशिप डेफिनेटली टॉपर्स के लिए है, वो डिफरेंट एंगल है पूरा एक। लेकिन बेटा मुझे इस चीज का अच्छी तरीके से अंदाजा है कि मैं इस टाइम पे फ्रेशर्स को कह रहा हूँ कि वो चैलेंज पिक करें। मैं इस टाइम पे ऐसे इंप्रूवर्स को कह रहा हूँ जिनके 100 टू 100 150 मार्क्स से 180 में से 26 अक्टूबर को। मैं ऐसे बच्चों को कह रहा हूँ जिनकी प्रिपरेशन टोटली नहीं है। मैं ऐसे बच्चों को कह रहा हूँ जिसने अल्लाह के बंदे ने आज काफी दिनों से एक्टिविटी चली है, 1 दिसंबर से टेस्ट अनाउंस हुआ है, लेकिन उसको आज पता चले कि टेस्ट है, मैं उसको भी कह रहा हूँ कि टेस्ट को अटेम्प्ट करो। तो मुझे इस चीज का अंदाजा है कि आप डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड, डिफरेंट एक्टिविटी लेवल से आए हो। इस वजह से आज इंशाल्लाह टेस्ट में अपेयर होने वाले हर बच्चे के लिए, सिर्फ अपेयर होने वाले बच्चे के लिए, चीटिंग के बगैर, क्योंकि चीटिंग मैं खुद मेजर कर रहा हूँ, जो बच्चा मुझे आज चीट करते हुए मिलता है तो इसका मतलब है वो डिसऑनेस्ट बच्चा है। डिसऑनेस्ट बच्चे को डिसऑनेस्ट डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, वो कुछ और काम के लिए अच्छी बात है, ठीक है। तो आज ऑनेस्टली पेपर सॉल्व करने वाले हर बच्चे को इंशाल्लाह मैं एक स्कॉलरशिप कल के दिन में अनाउंस करूंगा कि हर बच्चे को कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप जरूर मिले। 100% स्कॉलरशिप डेफिनेटली वो रिजर्व होता है आपकी टॉप पोजीशंस के लिए। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मे बी पिछले साल जनवरी से अपनी तैयारी को इतने अच्छे तरीके से अलाइन किया हुआ है, फर्स्ट ईयर से तैयारी को इतने अच्छे तरीके से अलाइन किया हुआ है कि आज वो इस तरह से तैयार हैं कि वो अच्छे तरीके से टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट को अटेम्प्ट करने का भी एक स्कॉलरशिप है जो इंशाल्लाह आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मगजी पूछ रही हैं जुनून बैच की बैठक कब होगी? आज 4 बजे होगी, आपके ग्रुप में लिंक आ जाएगा, इंशाल्लाह से बातचीत होगी। बैठक कल कर दें, प्रिपेयर करना है। मेरी आज की बात जो होगी आपके पास जो जुनून बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मेरी बातचीत मैक्सिमम 30-35 मिनट्स की होगी, बहुत कंसाइज डिस्कशन है, तो इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन के ऊपर वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि प्रिपरेशन को शायद बेहतर कर देगा। मानो बिल्ली बोल रही है यार अपने काम से तुम लोग सीधे करो, क्या तुम लोग के काम से डॉक्टर बने, डॉक्टर मानो बिल्ली क्या लगे, अच्छा लगता है किसी जगह जी। मुझे हार्ट अटैक हुआ है, मैं डॉक्टर मानो बिल्ली के पास आ रहा हूँ। सोचो जरा इस बात को, दिल करेगा डॉक्टर के पास जाने का। अब थोड़ी सी ना उस जो बनना चाहते हो उस अटायर में आना शुरू कर दिया करो, वो चीज अपने ऊपर थोड़ा सा फील करना शुरू किया करो कि मेरी पर्सनैलिटी के साथ वो कैसे मैच करिए। खैर बच्चे का क्वेश्चन है कि एमडी कैट और एफएससी को कैसे मैनेज करें। इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए ना मैंने पूरी किताब लिखी है, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ एमडी कैट प्लेबुक, ठीक है। ये प्लेबुक कल ओरिएंटेशन में आप स्कॉलरशिप टेस्ट आज अटेंड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वट एवर द रीजन, जो भी सारी सिचुएशन है, किसी की घर शादी है, किसी की कोई एक्टिविटी है, मुझे परवाह नहीं है। कल स्कॉलरशिप टेस्ट अपेयर करने वाले स्टूडेंट्स में एक गिव अवे होगा और मैं 1100, अगेन रिपीटिंग द नंबर, 1100 प्लेबुक्स कल गिव अवे करूंगा, ठीक है। जिसके अंदर एक टॉपिक ये है कि एमडी कैट एफएससी कैसे मैनेज करना है, क्या ब्लूप्रिंट है एमडी कैट और एफएससी को इकट्ठे लेके चलने का, जिसमें ना एफएससी खराब हो ना एमडी कैट खराब हो। फिर मैंने इसमें ये चीज भी बताई है कि तुम्हारी एफएससी की प्रिपरेशन के हवाले से क्या करना है। अगर एफएससी की प्रिपरेशन 95% अब जा चुकी है अभी तक, फिर क्या करना है, और अगर खराब है तो कैसे लेके चलना है, सारी चीजें उसमें कवर हुई है। ठीक हो गया। प्राइजेस भी हैं क्या? डेफिनेटली प्राइजेस है बेटा, मैं क्यों बैठा हूं यहाँ पे, वैसे अगर होता तो मैं डायरेक्टली शेयर कर देता। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन इस टाइम पे हो? अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट्स फॉर परवाज बैच। हिबा, आपका परवाज बैच मतलब एफएससी फेडरल बोर्ड का जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो नेक्स्ट फ्राइडे को है। तुम लोगों के पास अभी एक हफ्ता है तैयार करने के लिए। आज जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं वो टेस्ट दे रहे हैं। एफएससी के बच्चों के लिए अगला हफ्ता है पूरा तैयारी करने के लिए, उसके बाद वो आगे जाएंगे। मोहम्मद नाम से अकाउंट है, वो पूछ रहे हैं कि सर फ्री बुक्स पार्टिसिपेंट्स सबको मिलेंगी, गिव अवे होगा, 1100 बुक्स मिलेंगी। डिपेंड करता है गिव अवे में कितने स्टूडेंट्स आते हैं और कल किस तरह के रिजल्ट्स आप मुझे वहां पे शो करते हो, तो पॉसिबल है मैं गिव अवे ये इंक्रीज भी कर दूं। लेकिन 1100 अगर किताबें जा रही हो तो देयर आर हाई चांसेस कि आपके पास किताब जरूर आए। ठीक हो गया। अब पीछे कौन रह गया? सर व्हाट आर डिस्काउंट्स फॉर रिपीटर्स इन पहचान बैच? शामिल, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, आज का स्कॉलरशिप टेस्ट अपेयर करो, अपेयर हो, इसमें एक स्कॉलरशिप है जो मैंने हर अटेंडिंग स्टूडेंट को जरूर देना है, वो किसी भी बाकी डिस्काउंट से बेहतर है, ठीक है। तो सिर्फ स्कॉलरशिप टेस्ट अटेंड करने पर आपको बाकी सब बच्चों से जो डिस्काउंट, जो भी एक्टिविटीज, जो भी ऑफर्स की जाती हैं उन सबसे बेहतर मिल जाएगा। तो ये बड़ा हमारा जो ताल्लुक बन रहा है ना इस टाइम पर, वो इमोशनल लेवल पे बन रहा है, क्योंकि जो स्कॉलरशिप टेस्ट में अपेयर होने वाले बच्चे हैं यहाँ से मेरे पास आने वाले बच्चे हैं और जो मैंने उनके ऊपर मैंने खुद भी इन्वेस्टमेंट की हुई है स्कॉलरशिप की,
तो इन बच्चों का साथ सिर्फ एक काम होता है कि इनको फिर पकड़ के ना कानों से खींच खींच के इनके मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया जाए। ठीक है, इसके ऊपर बाकी जो इंशाल्लाह बात है वो कल के दिन में हम कर रहे होंगे अपनी। हमार बायोलॉजी नाम से अकाउंट है, कहने सर अकाउंट ठीक नहीं बन रहा, क्या करें? मैं ये वीडियो इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, यूट्यूब के भी कमेंट्स मैं 4 o'clock तक इंशाल्लाह खुद मॉनिटर कर रहूंगा। आपको कोई भी इशू आता है, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, तो वहां पे एक तो खुद वीडियो रिवर्स करके थोड़ी सी देख लेना कहाँ पे इशू था और उसको फिर ट्राई करके मुझे बता देना। पोएट नाम से अकाउंट है, बच्चे कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक ही स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, एफएससी का होगा, एमडी कैट का नहीं होगा, एमडी कैट का सिर्फ आज ही है। जोहा पूछ रही है हु इज एलिजिबल फॉर टुडेज टेस्ट, जिंदा चाहिए मुझे बच्चा, एमडी कैट का बच्चा चाहिए, पाकिस्तान का चाहिए। ठीक है, अगर तुम इन 3 में से पूरा करती हो, ये 3 कैटेगरीज पूरी करती हो, तो आज का टेस्ट आप दे सकती हो। और क्या क्वेश्चंस हैं आप लोगों के? सर रिजल्ट ईमेल पे आएगा? हाँ बिल्कुल, रिजल्ट ईमेल पे भी आएगा। और आपके जब नेटफ्लिक्स पे आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो सबसे मजे की बात यह है कि जब आपका टेस्ट ये हो जाता है, ये टेस्ट आपके स्कोर प्रेडिक्टर को ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर देगा और वहां पे आपको पूरा कंप्लीट एक एनालिसिस मिलेगा। कल ओरिएंटेशन में इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल बात होगी। अच्छा जी, खैर आपके मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो हैं वो एड्रेस हो चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट के लिए रजिस्टर नहीं किया हुआ, आप टेस्ट के बाद आके मुझे ये बात कर रहे होगे कि सर XYZ रीजंस थी, हम टेस्ट नहीं दे सके, हमें पता ही नहीं था कि टेस्ट हो रहा है, हम रजिस्टर नहीं कर सके, तो अब हमारे लिए कुछ किया जाए। और सब मैं कहूंगा कि सॉरी बेटा, जो बच्चे अवेयर हैं और अपनी प्रिपरेशन के लिहाज से सिंसियर हैं, उन बच्चों को मैंने स्कॉलरशिप्स भी दे दी हैं, टेस्ट भी दे दिए हैं और प्राइजेस भी दे दिए हैं। ठीक है, तो उस टाइम भी ये बात हो रही होगी, इसलिए इस कमेंट सेक्शन के अंदर फौरी तौर पर आपने क्लिक करना है, टाइप करना है MDCAT। वंस आप MDCAT टाइप करोगे, आपके इनबॉक्स के अंदर सारी डिटेल्स चली जाएंगी जो आपको मजीद गाइड कर देंगी। हिना इमरान 8:30 to 9:20 टाइमिंग्स है, बिल्कुल 15 मिनट्स इतने ही बनते हैं। मिंगल आप इस तरह करो कि एक दफा दोबारा डिस्क्रिप्शन देखो, डिस्क्रिप्शन अपडेट हो चुकी भी है और लॉजिकल की सिर्फ क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, देयर इज नो रॉकेट साइंस इन लॉजिकल एज वेल। ठीक है जी, यहाँ पर हमारी सारी डिस्कशन आज के दिन में वाइंड अप होती है। ये वीडियो इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी आएगी। कोई क्वेश्चन आपका एड्रेस होने वाला रह गया हो यूट्यूब पे पूछ लेना, मैं कमेंट सेक्शन वहां पे भी देखूंगा। और MDCAT टाइप करते जाओ ताकि तुम लोग को इनबॉक्स में डिटेल्स मिल जाए, ग्रुप का लिंक मिल जाए, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। सब चीजें रिपीट कर दो, टाइमिंग। ठीक है, मैं एक दफा सब चीजें रिपीट कर देता हूँ। आज इंशाल्लाह 8:30 पे आपका टेस्ट होगा। इससे पहले आपका अकाउंट नियर पे वेबसाइट पर बना होना चाहिए। अकाउंट नहीं बना होगा, टेस्ट नहीं होएगा। आपने रजिस्टर करना है फॉर्म के अंदर, फॉर्म, सिलेबस, तमाम चीजें अभी आप MDCAT यहाँ पे टाइप कर रहे हो, आपको जो लिंक मिल रहा है उस व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएंगी चीजें। टेस्ट 8:30 पे से 9:20 पे कंप्लीट होगा। 9:20 जैसे ही हो जाएंगे, जितने सबमिशंस उस टाइम तक हमारे पास आ चुकी होंगी, सिर्फ वो कंसीडर होंगी फॉर स्कॉलरशिप टेस्ट, स्कॉलरशिप्स। ठीक है, उसके बाद 9:21 पे अगर आपका टेस्ट सबमिट हो रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू कंसीडर योर एंट्री इनटू सबमिशन। ठीक है, इस साथ चीज को क्लियर रखना है। आपके 100 MCQs होंगे। इन 100 MCQs को सॉल्व करने के लिए आपके पास 50 मिनट्स का टाइम होगा और इंशाल्लाह आपने अपने जो अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, जो डाटा नेटवर्क को पोर्टल पे प्रोवाइड करना है, वो आपका रियल डाटा होना चाहिए, ताकि अगर कहीं पे टाई आ रही है, 2 बच्चे फर्स्ट हैं, 2 सेकंड है, 2 थर्ड है, इस तरह की कोई सिचुएशन है, तो उस सूरत में अगर हमें कोई इस तरह की जरूरत पड़ती है कि मैं आपको कोई रैपिड फायर राउंड क्रिएट करूं या कोई इस तरह की एक्टिविटी हो बिफोर द ओरिएंटेशन, तो वो हम इंशाल्लाह कर सकें और आप जो क्वालिफाई करने वाले बच्चे हैं वो फर्स्ट पोजीशन तक जरूर पहुंच सकें। ठीक है, ये वंस इन दिस ईयर पूरी एक्टिविटी है। 2026 के अंदर इतनी बड़ी एक्टिविटी दोबारा नहीं होगी, इवन नेट पे भी नहीं होगी। ठीक है, इस तरह का कोई स्कॉलरशिप दोबारा नहीं आ रहा। मे बी लाहौर में कोई स्कॉलरशिप टेस्ट हो, मे बी हैदराबाद में हो, आपके किसी सिटी में हो, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं होगा कि आप पूरे पाकिस्तान के साथ कंपटीशन में
बैठ सकूं। आज इंशाल्लाह 24-25 हज़ार बच्चों के साथ का कंपटीशन है एंड यू आर गोइंग टू सी कि आप कहाँ पे बैठे हुए हो उन स्टूडेंट्स के अंदर। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करो। इंशाल्लाह हमारी जो बातचीत है वो अच्छी होगी। रिजल्ट इस टेस्ट का टॉपर्स कल जो सैटरडे आ रहा है रात 8:30 बजे पहचान बैच ओरिएंटेशन यूट्यूब पे होगी, जहां पर रिजल्ट अनाउंस होंगे। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल देना सारी डिटेल्स ताकि बच्चे पढ़ लें। ठीक है, और जो बाकी आपके इंडिविजुअल रिजल्ट्स हैं, आपके स्कोर प्रेडिक्टर भी मेंटेन हो जाएंगे और संडे को आपके पोर्टल पे भी देखना शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट्स वहां पे आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे, नेट पेड के वेबसाइट पे रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन भी वहीं पे करनी है। बहुत सारी और चीजें फ्री होती हैं, वेबसाइट पे मिलेंगे तो इंशाल्लाह वहां पे चीजें चलना शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच बच्चों। बहुत ज्यादा ख्याल रखो और आज का स्ट्रेस लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का स्ट्रेस लिया हुआ और इसके ऊपर लिए हुए डिसीजंस इंशाल्लाह अगस्त में आने वाले एमडी कैट में आपके डिसीजंस को और आपके स्ट्रेस को बहुत कम करेंगे। ठीक है, और ये चीज़ पता होगी कि ठीक है हमने जनवरी में एक स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था और वहाँ से हमारा जो रिजल्ट है वो ये कि हम व्हाइट बोर्ड पे हैं चुके हैं उन स्टूडेंट्स की तरह जिन हज़ारों स्टूडेंट्स ने पिछले साल ये एक्टिविटी की थी। ठीक है जी, ख्याल रखो बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।